साल 1962 द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस्पार की स्थापना हुई। इसे बनाने में वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने अहम योगदान दिया। फिर यही इनकॉस्पार 1969 में इसरो बना। इसरो माने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। साल 1975-76 की बात है। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट शुरू किया गया। यह अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। 1975 में ही भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाई गई, जिसे सोवियत लॉन्चर कॉस्मोस 3M से लॉन्च किया गया। काम जारी था। सफल और असफल होने के बीच वैज्ञानिकों के जहन में धुक-धुकी थी। इसके बाद इसरो ने पहली इनसैट सैटेलाइट 1982 में लॉन्च की, जो सफलता की जमीन छूने से पहले चूक गई। 1983 में इसरो ने इनसैट 1B सैटेलाइट भेजी। ये डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। इसका काम टेलीकम्युनिकेशन, टीवी प्रसारण, मौसम की जानकारी इकट्ठा करना था। तारीखों के साथ साल के पन्ने लगातार पलटते जा रहे थे। अब आते हैं साल 2008 में, जब इसरो ने अपना पहला लूनर मिशन चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। साल 2017 दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर थी। इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट भेजी। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, क्योंकि ये सभी सैटेलाइट सिंगल रॉकेट में भेजी गई थी। तारीखें बदलती गई। साल था 2019। 22 जुलाई चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ। चांद से जुड़ी कई जानकारियों तक दुनिया की पहुंच बन पाई। अब बात चंद्रयान-3 की। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ। ये तो रही बात इसरो की स्थापना से लेकर चंद्रयान-3 तक के सफर की टाइमलाइन की। अब बात करते हैं उस मून मिशन की जिस पर हम सबकी नजरें और उम्मीदें टिकी हुई हैं, यानी चंद्रयान-3। इस मिशन की टाइमलाइन शुरू होती है 6 जुलाई 2023 से। क्या हुआ था 6 जुलाई को? क्या सब कुछ तैयार था? किन बातों पर चर्चा चल रही थी? सब कुछ बताएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 6 जुलाई को इसरो ने घोषणा की कि श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को चंद्रयान-3 लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद 14 जुलाई को LVM-3 M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया। 15 जुलाई को चंद्रयान-3 ने पृथ्वी के पहले ऑर्बिट में प्रवेश किया। इसके बाद 22 जुलाई को चंद्रयान-3 ने पृथ्वी की चौथी ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया। इसके बाद 1 अगस्त को चंद्रयान-3 पृथ्वी की ऑर्बिट से आगे बढ़ते हुए ट्रांस लूनर ऑर्बिट में प्रवेश करता है। फिर 5 अगस्त को चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में प्रवेश पा लिया। चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करते हुए 6 अगस्त को चंद्रयान-3 चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ता है। 9 अगस्त को इसरो ने लूनर ऑर्बिट के अनुसार चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट को पोजीशन किया। इसके बाद 14 अगस्त को चंद्रयान-3 चंद्रमा के करीब पहुंच गया और 16 अगस्त को चंद्रयान-3 अपने अंतिम ऑर्बिट के चक्कर लगाते हुए चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच चुका। 17 अगस्त को सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 का लैंडिंग मॉड्यूल मूल बॉडी से अलग हुआ, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल है। इसके बाद 20 अगस्त को चंद्रयान-3 अपने फाइनल ऑर्बिट में पहुंचा और आज यानी 23 अगस्त को अगर सब कुछ सही तरह से काम करता है तो शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह को टच करेगा। रोवर चंद्रमा की सतह पर रहकर काम करेगा और जरूरी जानकारी भेजेगा। इसी के साथ